एक बार फिर आपका गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम फिर इंग्लिश सब्जेक्ट जो क्लास 12th का उसमें लेटर पे चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेटर के बारे में ही देखा था। उसमें जो ऑफिशियल लेटर था, ऑफिशियल लेटर में भी जो कंप्लेंट वाला लेटर था, शिकायती पत्र, हमारे आसपास जो सामाजिक समस्या, सोशल कंप्लेंट, सामाजिक समस्या जैसे कोई गंदी वाड़ा है, प्रदूषण है या कोई और समस्या है, ऐसी सड़क पे पानी बह रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, आसपास लाउड स्पीकर का प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसी सामाजिक समस्या को लेकर हमने एक पत्र पे चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि इसका मोटा मोटा प्रारूप क्या है, कैसे हम लेटर को जमाते हैं। तो उस पहले वीडियो में हमने देखा था। इसके आगे की कड़ी में आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। हम आज वो लेटर बनाकर देखेंगे जो परीक्षा में आया वो लेटर, उसको कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, मैं जो लेटर बना रहा हूं ये इस प्रकार का लेटर है, या ये उन बच्चों के लिए है जो खास तौर पे ज्यादा अंग्रेजी की नॉलेज जिनको नहीं है, या वो हल्की फुल्की जानते, ज्यादा नहीं जानते, वो वाक्य नहीं बना सकते, तो ऐसे बच्चे भी लेटर लिख सके, ऐसे बच्चे भी 6 नंबर में से 4 नंबर 5 नंबर ला सके, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये लेटर बनाया गया है। आपको ज्यादातर चीजें याद करनी है, या सादा भाषा में कहूं रटनी है। कुछ चीजें आपको पेपर में से उठा के डालनी है, और 100% में से 5% थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा सको तो उतना सा लगाना है। वो भी नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, आधा नंबर कट जाएगा, 1 कट जाएगा, बाकी 4 या 5 तो आएंगे। तो ज्यादातर आपको चीजें याद रखनी है। मैं कुछ खाली स्थान इसमें छोड़ूंगा, वो आपको पेपर आएगा उसमें से निकाल के भरना है, थोड़ा संशोधन करके भरना है या वैसे भरना, वो उसमें देखेंगे। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे लेटर के बारे में। तो देखिए, तो आज हम उस वीडियो पे आगे बढ़े, आगे उस पर चर्चा करें। इससे पहले हम ये पुराने जो वीडियो है उससे जुड़ी हुई चीजें कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। तो मैं शुरू से बताऊंगा, जो पुरानी चीजें उसको भी दोबारा हम चर्चा करेंगे। देखो, हम कोई भी लेटर लेते हैं, कोई भी लेटर शुरू करते हैं, तो उसमें हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। जो हम लेटर शुरू करेंगे उसमें हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, ये देखो। एक तो हम जो भी लेटर लिखें, कहां लिखें? पेज के ऊपर लिखें, पेज के ऊपर से शुरू करें, ठीक है, ये बात बताई थी। जो भी लिखें पेज के बाईं ओर, ये दायां हिस्सा हो गया, ये बायां, तो हमें लेटर इधर बाएं हिस्से से लिखना है। और जो भी लिखने की शुरुआत करें, एड्रेस लिखें, कुछ भी लिखें, है ना, पाने वाले का पता लिखें, देने वाले का पता लिखें, तारीख लिखें, जो भी लिखें वो एक सीध में लिखना शुरू करें। समाप्त वो कहीं भी हो सकती है, लिखना एक सीध में शुरू करें, ठीक है। पेज के ऊपर से लिखें, पेज के बाईं ओर से लिखें, और जो भी लिखें वो एक सीध में लिखें। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर के शुरू में क्या लिखेंगे? भेजने वाले का पता। लेटर के शुरू में लिखेंगे हम भेजने वाले का पता। अब ये भेजने वाले का पता जब हम लिखेंगे तो हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? देखो, जब हम भेजने वाले का पता लिखते हैं तो उसमें हमें कुछ ये पॉइंट है जो ध्यान रखने पड़ेंगे। वो कौन कौन से? देखो, एक तो छोटे स्थान से बड़े स्थान की ओर, यानी हमें जो एड्रेस लिखना है उसमें पहले छोटा स्थान आना चाहिए, फिर बड़ा स्थान, फिर बड़ा स्थान। जैसे हम लिखते हैं कॉलोनी, पहले कॉलोनी लिख देंगे, फिर गांव लिख सकते हैं, फिर शहर, फिर जिला, फिर राज्य, ऐसे पहले छोटी जगह फिर बड़ी जगह। दूसरी चीज, हमें कोई कॉमा नहीं लगाना है। प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जो एड्रेस लिखेंगे उसका प्रत्येक अक्षर, जैसे रामनगर जयपुर, तो रामनगर में राम का आर बड़ा, नगर में एन बड़ा, जयपुर का जे बड़ा। तो एड्रेस के प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? बड़ा, ध्यान रखना। इसके बाद हमको लिखनी होती है क्या? दिनांक। दिनांक हम जैसे नॉर्मल लिखते हैं, सामान्य तरीके से लिख सकते हैं। दिनांक जैसे लिखते हैं
वो तो नॉर्मल तरीके से लिख दो, जैसे कि ये लिख दी 13 जनवरी 2024, 13 जनवरी 2024, सामान्य पहले तारीख फिर महीना फिर वर्ष, ऐसे लिख दो। और भी तरीके लिखने के, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद दिनांक के बाद लिखेंगे, पेपर में दिनांक लिखना नहीं ऐसे। उसके बाद लिख लेंगे लेटर प्राप्त करने वाले का पता, जो हम शिकायती पत्र भेज रहे हैं, जो हम शिकायती पत्र भेज रहे हैं वो पत्र जिसको मिलेगा, जो प्राप्त करेगा, उसका पता। उसके पते में क्या क्या लिखना, देखो उसके पते में एक तो लिखना है, एक तो लिखना उसका पद, एक क्या नाम से उसका विभाग यदि है, पेपर में दे रखा तो, एक उसका स्थान पेपर में दिया हुआ होता है, तो ये प्राप्त करने के वाले के उसमें लिख देंगे। इसके बाद में लिखते हैं हम क्या, सब्जेक्ट। इसके बाद लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। जो भी विषय, जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कैसे लिखना, वो थोड़ा अलग से चर्चा करेंगे, ये थोड़े बड़े विषय होंगे। इसके बाद हमको लिखना है डियर सर या डियर मैडम, डियर सर या डियर मैडम, डियर सर या डियर मैडम लिखना है, ठीक है। डियर सर या डियर मैडम के बाद में लिखना हमें कम्युनिकेशन, यानी जो बात हमें कहनी है, जो बात हमको कहनी है, जो बात मेन समस्या है वो लिखनी है कम्युनिकेशन में। किसके बाद, डियर सर या मैडम के। डियर सर मैडम में ध्यान रखो, डियर में डियर का डी बड़ा होना चाहिए, सर का एस बड़ा होना चाहिए, मैडम का एम बड़ा। और यहाँ पे सर और मैडम दोनों आएंगे, एक नहीं हो सकता, पत्र प्राप्त करने वाले लेडीज है जेंट्स पता नहीं, इसलिए फिर लिखेंगे हम कम्युनिकेशन, मतलब जो बात हम कह रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं भाई समस्या क्या है उसको डिटेल से जो लिखेंगे वो कम्युनिकेशन में। फिर जो हमने लिख दी बात, जो भी बात थी कि भाई ये समस्या है, ये इसको दूर करें, इसकी शिकायत है ना, जो भी आवश्यक कार्रवाई, उसके बाद उसके नीचे लिखना थैंक यू, ठीक है ना। थैंक यू में देखो टी बड़ा होना चाहिए पहला अक्षर, बाकी सब छोटे। थैंक यू के बाद में लिखो फिर योर फेथफुली, यदि आप पत्र लिख रहे हो इसमें केवल पद है तो क्या लिख दो, योर फेथफुली। लेकिन इस पद के साथ आपने उसका नाम लिख दिया, जो भी कोई अधिकारी है, जो भी व्यक्ति, उसका नाम लिख दिया है पद में, पद के पहले, तो यहाँ योर सिंसियरली लिखोगे। यदि यहाँ पे जो कोई हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है स्कूल का, तो यहाँ लिखोगे योर ओबीडियंटली, है ना। सामान्य तौर पे योर फेथफुली, आपका विश्वास पात्र। फिर जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर करने के बाद में उस हस्ताक्षर करने वाले का नाम, और नाम लिखने के बाद में उस जिसने हस्ताक्षर, उसका नाम लिखना। नाम लिखने के बाद में उसके नीचे लिखना उसका पद, यदि दे रखा तो। और फिर उसके नीचे आता है एनक्लोजर। एनक्लोजर मतलब हम जो लेटर लिख रहे हैं उसके साथ पे सबूत के तौर पे क्या कागज लगाए हमने, भाई आधार कार्ड लगाया, मार्कशीट लगाई, क्या लगाई, जो साथ में कागज लगाते हैं ना वो एनक्लोजर होता है। अगर आपके दे रखा तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर प्राप्त करने वाले का पता लिखना है, जो लेटर प्राप्त करेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर डियर सर या मैडम लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद कम्युनिकेशन, फिर कम्युनिकेशन में जो बात होती है, मेन बात, मेन यही है। उसके नीचे थैंक यू, थैंक यू का टी बड़ा, योर फेथफुली का वाई बड़ा, उसके नीचे साइन करने हैं, जरूरी है ये। फिर उस जिसने साइन किया उसका नाम, उसका पद है तो पद लिख दो, एनक्लोजर हो तो। अब इसमें विशेष जो ज्यादा आपको देखने वाली बात है, एक तो क्या है, ये कम्युनिकेशन है। एक तो ये कम्युनिकेशन हम विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ज्यादा गौर करने वाली बात देखिए इसमें क्या है, इसमें ज्यादा गौर करने वाली जो कम्युनिकेशन है ये आपके ठीक है ना, कम्युनिकेशन। इसके अलावा देखो ये सब्जेक्ट, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से आगे देखेंगे। कम्युनिकेशन मेन बात होती है, तो ये चीजें हम लेटर को लिखते टाइम पे ध्यान रखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे, ये तो हमने उसकी मोटे मोटे पहले भी देख लिया था, थोड़ा मैंने रिवाइज करा दिया। अब हम देखते हैं खासतौर पे शिकायती पत्र की आज हम चर्चा करेंगे। शिकायती पत्र में जैसे, और वो शिकायती पत्र जो हमारे परीक्षा में आ चुका है, 2021 में आ चुका है, उसी को बनाने की कोशिश करेंगे।
आपके सामने पेपर आ जाए, सवाल आ जाए, तो उसको कैसे बनाओगे, चलिए देखते हैं। देखो, जैसे ये दे रखा है इसने, ये पेपर हमारे सामने है, इसमें दे रखा है कि सपोज करो कल्पना करो कि आप क्या हो, बाल किशन हो। ये 2021 में आया वो पेपर है। आप बाल किशन हो, कौन सी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, कहां पे, आदर्श नगर कॉलोनी कोटा में, ठीक है ना। वहां कई शॉपकीपर है, दुकानदार उस जगह पे, जो क्या करते हैं, हु प्लेज लाउड स्पीकर लाउड वॉइस, जो बहुत तेज तेज आवाज में अपने लाउड स्पीकर चलाते हैं। इट्स क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इससे बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। तो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा को। किसको लिखना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा को, जिसमें क्या आपको शिकायत करनी, किसके विरुद्ध शिकायत करनी है आपको, किसके विरुद्ध, उन लाउड स्पीकर्स के प्रयोग के विरुद्ध कलेक्टर को। तो मोटे तौर पे बता दूं, ये पत्र जो है, आप बाल किशन हो, 12वीं कक्षा में पढ़ते हो, वो कहीं कोटा में स्थानीय स्तर पर रहते हो, वहां आपके आसपास क्या है, कुछ दुकानदार है जो बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर चलाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से आपको या आपके आसपास बहुत समस्या हो रही है। तो आपको कोटा के जो जिला कलेक्टर उसको पत्र लिखना है, ठीक है। तो वो पत्र आप कैसे लिखोगे, उसी को हम देखते हैं। तो हमने शुरू में देखा था, शुरू में हमको क्या लिखना है, देखो शुरू में हमें लिखना भेजने वाले का पता, लेटर को भेजने वाले का पता। और ये आपको लेटर में दे रखा होता है। देखो लेटर में दे रखा कि आप कौन हो, कहां के हो, ये हो आप आदर्श नगर कॉलोनी कोटा, यहाँ के रहने वाले हो आप। तो आपको एड्रेस में क्या लिखना है, आदर्श नगर कॉलोनी, ठीक है। ये तो मैंने यहां लिख दिया आदर्श नगर कॉलोनी, ये एड्रेस लिख दिया आदर्श नगर कॉलोनी, और नीचे क्या लिख देंगे। अब इसमें देखो कोई कॉमा नहीं है, ठीक है। देखो मैं इसको एड्रेस लिख दे सबसे पहले, अब देखिए एड्रेस में जो आदर्श नगर कॉलोनी आपके ये है, एड्रेस में जो है आदर्श नगर कॉलोनी कोटा, ये हमने लिख दिया आदर्श नगर कॉलोनी कोटा। इसमें देखिए खास तौर पे इसका देखो कोई कॉमन नहीं इनके बीच में। एड्रेस का प्रत्येक जो शब्द उसका पहला अक्षर क्या है, बड़ा है, ठीक है। और छोटा स्थान पहले, बड़ा स्थान बाद में, आदर्श नगर पहले फिर कोटा बाद में। और इसमें जितना दे रखा उतना लिखेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा हमको लिखना नहीं है। तो एड्रेस लिख दिया। एड्रेस के बाद में हमको पता है क्या लिखते हैं हम, एड्रेस के बाद में लिखते हैं हम दिनांक। दिनांक कैसे लिखेंगे, देखो दिनांक हम सामान्य तरीके से लिखते हैं। सामान्य तारीख देखो लिख दिया 13 जनवरी, आज जैसे 13 तारीख है, 13 जनवरी है आज, तो क्या लिख दिया 13 जनवरी 2024। तो एड्रेस के नीचे क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक के बाद हम क्या लिखते हैं, दिनांक के बाद लिखते हैं हम जिसको, जो लेटर प्राप्त कर रहा है, जो हमारा शिकायती पत्र प्राप्त कर रहा है, उसका एड्रेस लिखना है। देखो क्या कैसे लिखेंगे, तो देखो इसमें जो लेटर प्राप्त कर रहा है, कौन प्राप्त कर रहा है इसमें लेटर, तुम जो लेटर लिखोगे किसको लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा को लिख रहे हो। तो यहां पे एड्रेस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा। देखिए तो आपके एड्रेस में दे रखा जो पत्र प्राप्त करने वाला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा है, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका पद लिख दिया। यहाँ पे इसका कोई अलग से विभाग होता नहीं है, और फिर लिख दिया स्थान। तो पहले हमने जो पत्र प्राप्त कर रहा है, जो पत्र भेज रहा है उसका पता लिख दिया, फिर लिख दिया हमने दिनांक, फिर लिख दी जो लेटर प्राप्त करेगा। ये सब किस में से लिख रहे हैं, अलग से कुछ नहीं बता रहे हम दिमाग में से, ये सब लेटर में जो हमें सवाल में
पेपर में जो सवाल है उसी में से लिख रहे हैं। भेजने वाले का पता ये रहा, देखो जो पाने वाला है ये रहा, दिनांक हम अपने हिसाब से लिख देंगे, या तो पेपर में दे नहीं तो अपने हिसाब से लिख दो, कोई सी परीक्षा के आसपास की आगे पीछे की। तो ये आ गया। इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब खासतौर पे सब्जेक्ट तो लिखेंगे, लेकिन हम ये क्या लिख रहे हैं, एक शिकायती पत्र। देखो ये शिकायत कर रहे हो तो यहाँ कंप्लेंट के बारे में लिखना है, तो वो सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट लिख दिया। अब ये सब्जेक्ट तो आपने यहां लिख दिया, सब्जेक्ट ये तो ठीक है ना। यहां कोई सा भी शिकायत वाला पत्र हो, शिकायत वाला कोई सा पत्र हो, आपको ए कंप्लेंट ऑफ, इतना तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद में खाली जगह जो मैंने छोड़ रखी इसमें आपको भरनी है। वो कहां से भरनी है, वो इस पेपर में से। अब ये देखो इसमें तुम शिकायत, तुम्हें कह रहा है शिकायत करो, लेटर में बता रहा है ना आपको कंप्लेंट करनी है कलेक्टर को, तो वो बात देखो किसकी बात कर रहा है, शिकायत करने के लिए कौन सा पॉइंट है, कम से कम शब्दों में लिखनी है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं होता सब्जेक्ट, जो रिक्त स्थान में कम से कम शब्दों में। तो देखो कोटा को कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के प्रयोग के बारे में। तो इस लेटर में हमको पता चल रहा है शिकायत किसकी करनी है, यूज ऑफ लाउड स्पीकर। अरे लाउड स्पीकर का है तो वो शिकायत करनी है, बहुत तेज तेज बजाते हैं वहां के व्यापारी। तो हमें इस रिक्त स्थान में केवल क्या भर देना, यूज ऑफ लाउड स्पीकर, जो कि अलग से नहीं इसी पेपर में से उतार के। तो क्या लिख दें यहां पे, यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ठीक है ना। ये कंप्लेंट हमको लिख देनी है, ये हमें अपनी तरफ से नहीं करना कुछ भी, हमने ये इसी में से उतार के लिख दिया, ठीक है। तो ये कंप्लेंट ऑफ, तो ये तो आपको याद रखना है एक प्रकार से, ये आपको पेपर में से लेना है। अब इसके बाद देखो क्या आता है, डियर सर मैडम, इसके बाद आता है, इसके नीचे क्या आएगा, डियर सर या मैडम। देखिए इसके बाद देखिए डियर सर या मैडम आ गया। इसके बाद देखो डियर सर या मैडम, डियर सर या मैडम आने के बाद देखिए हमको क्या करना है, कम्युनिकेशन। डियर सर मैडम में डियर का डी बड़ा, एस सर का एस बड़ा, मैडम का एम बड़ा, ठीक है ना। सब्जेक्ट के नीचे लिख दिया, इसी के नीचे लिखना आगे कम्युनिकेशन। जगह नहीं है तो आप अगले पेज में लिख दो, यहां पे ये मान के चल रहा हूं मैं, इधर वाला दूसरा पेज है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है मेन बात क्या करनी है। अब मेन बात ज्यादातर आपको याद रखनी है, अब वो कौन से पॉइंट याद रखने, वो मैं आपको बोर्ड पे लिखा देता हूं। कोई सा भी शिकायती पत्र हो, आपको ये शब्द आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। बीच में रिक्त स्थान छोड़ूंगा आपके लिए, उसमें आप इस पेपर में से उठा के डाल देना, आपको अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है कम्युनिकेशन में जो आप उनको याद कर लेना, वो कौन कौन से पॉइंट है देखिए। देखिए इसमें विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, टुवर्ड्स, देखो तो आपको क्या दे, विद ड्यू रेस्पेक्ट नम्र निवेदन है कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं किस चीज की ओर, किस चीज की ओर, किस समस्या की ओर। वो समस्या हमको इस पेपर में से ढूंढनी है, और हमने क्या किया, इसमें रिक्त स्थान मैंने छोड़ दिए, इस रिक्त स्थान में आपको इसमें से भरना है। उसके बाद में फिर देखो और क्या आपको इसमें चीजें फिक्स याद रखनी है, वो ये चीजें आप फिक्स उसमें याद रखना। वो कौन कौन सी चीजें देखो, इसके बाद में इफ एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम, यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो द सिचुएशन विल गेट वर्स, स्थिति क्या हो जाएगी, काफी खराब हो जाएगी।
देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसलिए आपसे निवेदन है कि टू टेक इमीडिएट एक्शन, इसलिए शीघ्र कार्रवाई करें, है ना। आई एम लुकिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, तो ये चीजें आपको फिक्स रटनी है, सीधी बात है। ये विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स, मैं आपका ध्यान अपनी ओर इन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वो बात कौन सी है? वो बात आपको इस लेटर में से निकालनी, इसमें से निकालनी है, ठीक है ना। इफ एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम, समय पर कार्रवाई नहीं की तो द सिचुएशन विल गेट वर्स, स्थिति क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट एक्शन, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप तुरंत एक्शन ले, कार्रवाई करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सच एक्शन, इन पर कार्रवाई की प्रतीक्षा में, ठीक है ना। इसके बाद ये आपने यहां इसमें रिक्त स्थान में आपको अभी भरा दूंगा, देखो यहाँ पे हम बाद में भरेंगे, थोड़ा एक बार प्रारूप जमा लेते हैं। इसके बाद हमारे क्या आएगा बताइए? इसके बाद आता थैंक यू। थैंक यू के बाद क्या आता है? योर फेथफुली। इसके बाद आ जाएगा थैंक यू। थैंक यू के बाद क्या आ जाएगा? उसके नीचे योर फेथफुली आ जाएगा। योर फेथफुली के नीचे फिर क्या लिखते हैं हम? साइन करते हैं, और साइन के बाद में क्या लिख देंगे हम? उसका नाम। एक मिनट, ठीक है ना। ये पूरा एक प्रकार से साइन के नीचे नाम और आ जाएगा, बाल किशन या जो भी कोई है। देखिए यहां बाल के नाम लिख देंगे, तो ये पूरा प्रारूप मैंने, इस प्रारूप जो प्रारूप था ना उसके हिसाब से आपने जवाब दिया। दोबारा देख लीजिए, आपको सबसे पहले लिखना है एड्रेस, आदर्श नगर कोटा, जो कि पेपर में से मिलेगा, ऐसा कैसे उतार दो। दिनांक फिर इसके बाद भी लिखनी है, आप अपना दिमाग, उस पेपर में दे रखी नहीं तो अपने हिसाब से लिख दो कुछ भी तारीख, है ना। और फिर उसको जो पत्र प्राप्त करेगा उसका पता लिखना है, पहले पद फिर उसका स्थान। ये चीज भी हमें पेपर में से उतारनी, हमें कुछ नहीं करना। फिर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ए कंप्लेंट ऑफ, आप किसी भी शिकायत वाले पत्र में इतनी बात तो लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद मैंने बताया इसमें रिक्त स्थान छोड़ दिया मैंने। रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है वो भी अपने दिमाग से नहीं करना, वो इसमें से निकालनी है। भाई शिकायत किसकी कर रहा है? अरे इसमें साफ दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा को शिकायत करो कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के प्रयोग के खिलाफ, यानी कि आपको यहां से उतार के लिख दो यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, थोड़ा ना ध्यान, ये अगल बगल में नहीं है, ये यहां जगह नहीं थी तो मैंने इधर बना दिया। ये मानो ये इधर का पन्ना कॉपी का, ये पन्ना दूसरा है। तो सब्जेक्ट के बाद में आपको केवल क्या लिखना? यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, और ये आपको केवल सवाल में से उतारना जो आपके प्रश्न आए उसमें से। डियर सर मैडम आप लिख ही दोगे। इसके बाद में कम्युनिकेशन में ये चीजें आपको याद रखनी है, ऊपर वाली नीचे वाली, ये वैसे के वैसे याद रखनी, कुछ भी नहीं है, ये फिक्स है। कोई से भी शिकायत वाला पेपर हो, शिकायती पत्र हो, कंप्लेंट वाला, उसमें ये चीजें फिक्स है। आप इतना आप रट लेना, क्योंकि ये चीजें सब में आ सकती है। अगर शिकायत देने समस्या खराब हो, दिक्कत आ जाएगी, सब उस हर एक में आएगी। अब इस रिक्त स्थान में आपको क्या भरना ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसमें आपको भरना क्या है समझिए। अब ये कह रहा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं किस चीज की ओर? देखो समस्या क्या है इस लेटर में, देखो यहां तक तो एड्रेस है, ये तो एड्रेस है। अब यहां समस्या है, देखो देयर आर मैनी शॉपकीपर्स इन द लोकेलिटी, थोड़ा इसमें ढक गया, इन द मैं लिख देता हूं, इन द लोकेलिटी एल, इन द लोकेलिटी। देखते हैं, मैं अलग से लिख दूंगा, यहाँ पे दिख रहा नहीं, यहाँ पे इन द लोकेलिटी
and who plays loudspeaker in loud voice, it create lot of problems. यहां तक ये समस्या है इसमें, ये प्रॉब्लम इसमें क्या समस्या है, ठीक है ना। अब ये चीज अब देखिए, तो ये पेपर में हमें ये तो हमने भर दिया, कंप्लेंट ऑफ यूज ऑफ द लाउड स्पीकर, ये तो आपने क्या भर दिया सब्जेक्ट, इसमें से देख के अब आपको जो खाली स्थान है ना ये इसमें भरना है। अब इसमें भरने के लिए आपको देखना पड़ेगा समस्या क्या है, इस सवाल के अंदर दे रखी है वो समस्या। हम बना नहीं सकते, इतना दिमाग नहीं, ये मान के चलो, जिसमें दिमाग का जो वाक्य बना सकता है उसके बाद छोड़ो वो तो बना लेगा, लेकिन हम बना नहीं सकते। तो हमें देखना है कि इस पेपर में ऐसी कौन सी लाइनें दे रखी जो उनको उठाकर यहां रख दे। देखो उठाकर रख दो तो भी चलेगा, क्योंकि जब हमको कुछ ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं है तो हम उठाकर ही रखेंगे। उसमें थोड़ी सी गलती भी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, जब इतना लिख रहे हैं तो थोड़े से नंबर कट जाएंगे, आधा नंबर कट जाएगा, एक कट जाएगा, लेकिन ज्यादा तो नहीं कटेंगे। यानी आपको लिख दो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो तो थोड़ा बहुत सुधार करके लिख दो। अब वो सुधार क्या करना, देखो अगर आप पूरा का पूरा ये उतार दोगे, देखो देयर आर मेनी शॉपकीपर्स इन द लोकेलिटी हु प्लेज लाउड स्पीकर्स इन लाउड वॉइस, इट्स क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये समस्या है। ये आप ऐसे कैसे उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आधा नंबर काट लेगा ज्यादा से ज्यादा ना, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई, बाकी तो सही है ना हमारे, तो लिख दो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो वो ध्यान किस ओर आकर्षित करा रहा, तो आप इसमें देयर आर को छोड़ देना। वो ध्यान करवा रहा किसकी ओर, कि यहां पर कई दुकानदार इन द लोकेलिटी, स्थानीय स्तर पर, हु प्लेज लाउड स्पीकर, जो बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाते हैं, उनसे समस्या हो रही है। तो आप ये देयर आर छोड़ दो। बाकी एक चीज और देखो, ये इन द योर लोकेलिटी हु प्लेज लाउड स्पीकर, यहां पे देखो इसमें इन योर लोकेलिटी, यहाँ पे थोड़ा ना मैं यहाँ पे दिख रहा नहीं है, YOUR LOCALITY लोकेलिटी है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहां दिख रहा नहीं, योर LOCALIT, ये शब्द यहाँ पे थोड़ा सा छिप गया। एक इसमें ये यूआर है ना, यूआर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे यू आ जाए तो वी कर देना, अगर यूआर आ जाए तो इसको क्या कर देना, आवर, क्योंकि देखो ये यूवर तो हमारे लिए, अब अगर ये यूवर ऐसा कैसा लिख देंगे ना तो वो हो जाएगा जिसको शिकायत कर रहे हो उसके लिए, कि भाई उसको समस्या है, उसको थोड़ी समस्या तो हमको ना। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आवर कर देना, एक थोड़ा सा ये सुधार कर देना अगर दिमाग लगा सको तो। एक तो देयर इज को छोड़ देना, एक ये जो यूवर है इसको आवर कर देना, ठीक है, लिख दो। देखिए इसको ऐसे कैसे क्या था, देयर आर के छोड़ के मैनी शॉपकीपर्स इन द लोकेलिटी, फिर हु प्लेज लाउड स्पीकर इन लाउड वॉइस, हु प्लेज लाउड स्पीकर, हु प्लेज लाउड स्पीकर इन द लाउड वॉइस, ये नहीं आ रहा है, in the loud voice, it creates lot of problems. थोड़ा ये जगह आप खाली मत छोड़ना, मैंने तो आपको यहाँ रिक्त स्थान छोड़वाया, आपको परीक्षा में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ना, मैंने तो रिक्त स्थान की वजह से जगह खाली छूट गई। आपको पहले वो लिख दो, कुछ जो बात लिख दो, उसके बाद में यहाँ से लिखना शुरू करना। मेरे यहाँ जगह छोड़ गई, आप जगह मत छोड़ना। तो ये चीज हमें देखो,
ये चीज हमने लिखी, कहां से लिखी? इस पेपर में से। थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा तो पेपर में देख लेना, यहां से देयर आर मेनी, योर तो ना कहां पे, इन द लोकेलिटी, ये थोड़ा सा योर लोकेलिटी था, इन द लोकेलिटी देख लेना, ये योर नहीं आया। तो जो भी है ये आप इसमें भर देना। अब इसमें देखो हमने कुछ नहीं किया अलग से, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो ये भर रहे हैं, तो जो लाल कलर में दिख रहा है आपको इसमें, ये हमें रटना, सीधी बात। इसको ऐसे कैसे उतारना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जो हरे कलर से दिखना है ये आपको लेना है पेपर में से। तो हमने अपने दिमाग से तो कुछ किया नहीं। तो आप इस प्रकार से कोई भी शिकायत वाला पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लो, आपको एड्रेस लिखना है, जिसको आप भेजोगे वो पेपर में होगा, तारीख लिखनी है, नॉर्मल बात है, प्राप्त करने वाले का पता लिखना है वो भी पेपर में होगा, सब्जेक्ट ए कंप्लेंट ऑफ, ये आपको रटना फिक्स, यूज ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब जो शिकायत का मेन पॉइंट है वो आपको पेपर में से लेना है, डियर सर मैडम ये आपको रटना है। ठीक है ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्राई, ये जो लाल कलर में दिखा हुआ ये आपको रटना है। ये बीच में जो समस्या है, मेन समस्या आपको पेपर में से उतारनी है। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो अपने दिमाग से, वो बढ़िया बात है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कैसे उतार दो, नंबर कट जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमको कुछ नहीं आता तो उससे अच्छा कुछ तो लिखे हम। ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप बीच में चेंज कर दो, थोड़ा बहुत और शायद एक दो लाइन और डाल दो, चाहे समस्या को और अच्छी तरह विस्तृत करने के लिए, अगर आपको आता है तो। नहीं तो इतनी तो आप लिख ही सकते हो। इसमें भी आपके ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, आधा नंबर या एक नंबर कट सकता है ज्यादा, गलती करोगे तब भी। ठीक है ना, ये आपको रटना है, लाल कलर में दे रखा थैंक यू, इसके नीचे कम्युनिकेशन के नीचे थैंक यू कटी बड़ा, ये और फेथफुली का यू बड़ा, फिर साइन जरूर करना, और जो पत्र भेजने वाला व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो ये आपको पत्र लिखते टाइम पे ध्यान रखना है। ये आपका पत्र हो गया शिकायत से संबंधित। अब मैं इसके अगले वीडियो में बिजनेस लेटर, जो कि ऑर्डर से संबंधित है, ऑर्डर किसी चीज को ऑर्डर देकर मंगाना, एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे ऑर्डर देकर सामान मंगाती है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है आपके एक प्रश्न शिकायत का जाए, हो सकता है एक प्रश्न आपके किसका ऑर्डर वाला आ जाए, तो अथवा में। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, और वीडियो के अंत में आपसे यही है, इसको ज्यादा लोग, इसको जो ही आप वीडियो देखें इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसमें हमारा कुछ भी नहीं जाता, बस बटन दबाना होता है। इससे संख्या बढ़ेगी तो यह है कि हमारा वीडियो उन तक अच्छे आसानी से पहुंचेगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद।